हाय गाइस, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं उसके नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव वे होते हैं जिनमें नहीं आता है, नहीं देखने को मिलता है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम डू या डज लगाएंगे। इस डंडे का मतलब है या, डज लगाएंगे स्टूडेंट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लिखेंगे जी? फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन क्योंकि नोट है, डू या डज के बाद हमें एक चीज़ और लगानी होगी, नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट लगाना होगा, ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। सेंटेंस पूरा हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर हम लगाएंगे नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। सेंटेंस हो जाएगा पूरा नेगेटिव का। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। बना के देखते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आई सब्जेक्ट है तो आई आ जाएगा। फिर डू या डज में से एक आएगा, क्योंकि आई को हमने प्लूरल माना है तो डू आएगा। देखो, जो दो या दो से ज़्यादा होंगे, दो या दो से ज़्यादा, जो भी सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा होंगे यानी कि प्लूरल होंगे, उनके साथ लगाएंगे हम डू। और जो एक वचन होगा यानी कि सिंगुलर होगा, ठीक है जी, उसके साथ क्या लगाएंगे? डज। तो यहां पर एक के लिए, एक वचन के लिए, एक वचन यानी कि सिंगुलर, इसके लिए क्या आएगा? डज। तो आई को हमने प्लूरल माना है, आई डू, फिर आ जाएगा नोट, इसके हिसाब से नोट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलने की, टेल। अ लाई, एक झूठ। मैं एक झूठ नहीं बोलता हूं। इस तरह से बन जाएगा ये। और भी बना सकते हैं। रोहन मुझे नहीं पीटता है। मुझे नहीं पीटता है। नहीं पीटता है। ताहतिया से पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है। पीटना क्या हो जाएगा जी? ये वर्ब हो जाएगी। और मुझे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। नोट नहीं के लिए नोट आ जाएगा। रोहन है सब्जेक्ट इस केस में। तो रोहन एक वचन है क्योंकि सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से क्या आएगा जी? डज। डू नहीं आने का, डज आएगा। डज फिर आएगा नोट। क्या आएगा? नोट। पीटने की बीट। और मुझे क्या आएगी? मी। तो सेंटेंस बन गया रोहन डज नॉट बीट मी। और रोहन डज नॉट बीट मी, ये बन जाएगा। इसी तरह से हम और भी सेंटेंस नेगेटिव के बना सकते हैं जी। डू आएगा एक वचन के साथ और डज आएगा एक वचन के साथ और एक से ज्यादा के लिए आएगा डू। नेगेटिव की पहचाने नहीं आता है। ठीक है। सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है। तो सूरज सब्जेक्ट है, द सन एक वचन है तो डज। नोट के लिए नहीं के लिए नोट। निकलने की राइज, डज नॉट राइज। इन द, दिशा का नाम है पश्चिम, वेस्ट। इन द वेस्ट। राशिद मेरा होमवर्क यानी गृह कार्य नहीं करता है। तो आएगी राशिद, एक वचन है तो डज आ जाएगा। फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? काम करना,
वर्क, तो राशिद डज नॉट डू माई होमवर्क, HW इसकी आ जाएगी। करने की डू भी आती है, वर्क भी आती है। इसी तरह से और सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं। यह किसान, कुछ और ले लेते हैं। मेरा छोटा भाई इतिहास पढ़ना पसंद नहीं करता है, यानी उसकी रुचि नहीं है, उसे साइंस या मैथ कुछ और पसंद हो सकता है। तो मेरा छोटा भाई ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट इसमें बड़ा है। माई, छोटे भाई के लिए आएगी माई यंगर ब्रदर, बड़ा होता तो एल्डर आ जाती, माई यंगर ब्रदर। फिर आएगी डज, एक वचन है क्योंकि मेरा भाई। फिर नोट, मेरा भाई इसमें जो लिखा है सेंटेंस में क्या, एक वचन। माई यंगर ब्रदर डज नॉट लाइक, माने पसंद करना, लाइक। पढ़ना, टू स्टडी, क्या जी, हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। वे गाना नहीं गाते हैं, ताहती से पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं से पता चल गया नेगेटिव भी है। तो वे की इंग्लिश क्या आ जाएगी, दे क्या है, सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा है यानी कि ये प्लूरल है। दे, ये प्रोनाउन कैसी है, प्लूरल, दे प्लूरल प्रोनाउन है। दे के साथ आएगा डू, फिर आएगा नोट, दे डू नोट, गाने की सिंग अ सॉन्ग, वे एक गाना नहीं गाते हैं, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से और सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं नेगेटिव के। थैंक यू गाइज।